नमस्कार दोस्तों, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन थर्ड, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होता क्या है। यानी देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिट। यानी गिनती को ही 1 2 3 4 5 को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ओके। पूर्ण संख्या क्या होता है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि इस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी लिख दें तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन माने अनंत को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक समझ रहे हैं ना। पूर्णांक क्या होता है, संख्याओं का वह समूह जिसमें ऋण, शून्य और धन पूर्णांक सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहलाता है, वह पूर्णांक कहलाता है। यानी जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी ऋण और धन और शून्य को जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। शून्य को हम निकाल देते हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो ये पहला होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। यानी धन वाली संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं और ऋण वाली संख्या को ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब इसके बाद हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बाद कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता क्या है। चलिए परिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय संख्या क्या होता है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या आप सीधे से आप मान लीजिए, परिमेय संख्या मतलब होता है भिन्न। वह भिन्न यानी वह संख्या, जो P/Q के रूप में हो तथा इसका एक कंडीशन है, P बराबर 0 हो सकता है लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0। यानी Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 22/7, √4, √9, 2/3 etc। यानी √4 का मतलब होता है इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। यानी कोई ऐसा संख्या न हो जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, या वर्गमूल निकाला जा सकता है लेकिन उसका मान पॉइंट में न आए वर्गमूल निकालने का। यानी √4 का 2 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा। अब P/Q के रूप में हो तो देखिए P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब अंश और हर, अंश का मान 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 नहीं हो सकता है। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या जो संख्याएं
जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, पाई, √7, √11 etc. ये सब है अपरिमेय संख्या। जैसे √3 का निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, √5 का निकालेंगे पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो तथा p = 0 हो सकता है, लेकिन p ≠ 0 नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 22/7, कड़ी में 4, कड़ी में 9, 2/3 etc. माने और भी। अपरिमेय संख्या जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, पाई, √7, √11 etc. ये हमारा हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप सभी लोग समझ गए। ये पांचों का आप डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला पाई, दूसरा 22/7, तीसरा 3 और चौथा कोई नहीं। अब देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है? 22/7 पाई को देखिए, तो अभी आप लिखे भी हैं, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या होगा। 22/7 को देखते हैं, 22/7 परिमेय संख्या है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। कोई नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी ऑप्शन कौन होगा आपका? पाई। यानी आपका आंसर होगा 1। यानी ये पाई हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1 है, 1 है, ऑप्शन 1 भाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 नभाज्य, 9 अभाज्य, और 4 है आपका कोई नहीं, नन। कोई नहीं। अब ये बताइए, एक आप जानते हैं, आप भाज्य संख्या जानते हैं और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाते हैं, भाज्य संख्या। तो 1 तो ना तो भाज्य होगा और ना अभाज्य होगा। और अभाज्य संख्या 1 तो छोड़ करके न भाज्य है न अभाज्य है, कोई नहीं। यानी 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, कोई नहीं, होगा ही नहीं। यानी न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। यानी हमारा आंसर होगा तीसरा, न भाज्य और न अभाज्य।
क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं जो आप इसको बताएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे ग्रुप में इसको हल करके आप भेजेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटा पूर्णांक है। नंबर 1 -1, नंबर 2 0, नंबर 3 1, नंबर 4 कोई नहीं, नन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। नंबर 1 5, नंबर 2 2/3, नंबर 3 5/3, नंबर 4 √3। एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन 3, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या है। क्या है? नंबर 1 √3, नंबर 2 -3/5, नंबर 3 -5 और नंबर 4 कोई नहीं, नन। ये 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन को आप हल करके हमारे कमेंट बॉक्स या ग्रुप में जरूर डालेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आज मैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में आप जान जाइए। और आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।